बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारे सारे पत्रकार साथी, मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों, हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, और चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग जो है वक्त से पहले यहाँ आए इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। इस देश में धीरे धीरे जो सिस्टम बन गया है ना, उस सिस्टम के चलते कुछ लोगों को लगता है कि किसी नेता की ड्यूटी बजाना ही देश सेवा है, किसी पूंजीपति की गुलामी करना ही देश सेवा है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि अदानी के तलवे चाटना ही देश सेवा है। ऐसा नहीं है। आप इस देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आम लोगों के लिए चीज़ें बेहतर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको इंश्योर करना है। और पुलिस, जहाँ तक आपने कहा कि ऊपर से आदेश है, दरअसल बात यह है कि जया साहब के पिताजी को हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत है। ही लव्स मी। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए विशेष प्रबंध करते हैं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इजी केक होता है, शायद इसलिए तंग करते हैं। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं तब से भी जो है उनका मोहब्बत कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया हो ना हो, भाजपा का हमारे प्रति प्रेम तो जरूर डबल हो। तो कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे आदत हो गई है, जैसे सचिन तेंदुलकर को सैंड वार्न का बॉल खेलने का आदत हो गया था ना, बॉल कितना भी स्पिन करे जाना सर के ऊपर से ही है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत इनके साथ ये है ना कि थोड़ा विज्ञान ठीक से पढ़े होते थे तो ऐसा नहीं करते। आप अनावश्यक जब किसी चीज़ को दबाने का प्रयास करते हैं तो और पूरी शक्ति से ऊपर उठाता है। अभी क्या है ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है, आज संडे है, जाएं कि ना जाएं, ये आपको नोटिस भेज करके अच्छा किए हैं। अब वो भी जोश में आ जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो दरअसल एक तरह से हमारा काम आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको रोकना चाहते हैं उस तरीके से हम रोकने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो मैं जो है अपने पुलिस के साथियों को भी कहता हूँ और भाजपा वालों को भी कहता हूँ, डरो मत, सुनो, सच है वही बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तब तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको लगता है कि कोई भी झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन हमारा वो कैरियर नहीं है। हम इस देश की जो वास्तविक हालत है वो बोल रहे हैं। हमारा राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से सरोकार नहीं है। हमारा राजनीति में इस बात से सरोकार है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दो बेचेगा दो खरीदेगा, ये नहीं चलने वाला है। और आप अगर मुंबई की भी बात करें तो किस तरीके से पूरे के पूरे मुंबई को अपने दोस्त को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है, इस पे आप सब लोग देख रहे हैं। रीडेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट तो कर लो फिर रीडेवलपमेंट करना। अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसमें बेईमानी क्या है? बेईमानी ये है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। तो मैं बस प्रधानमंत्री का वादा याद दिला देता हूँ आप सबको। उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। तो जब सबको पक्का मकान मिलेगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या ज़रूरत है? मुंबई में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, ये पूरा शहर सबका है, फिर सबके ही माथे पे छत होना चाहिए, सबके ही बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही चलने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सबकी सुरक्षा हो। नारा आप ही दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जब रीडेवलपमेंट का जो आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं।